ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के उस समय भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सन्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु भगवान आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय की विजय। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर अधिपत्य कर लिया है। उस पाप आत्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत। हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजय दानव के नाश का कोई उपाय। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवाधिदेव की भौहें कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदनंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी कारण क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेज पुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महान तेज पुंज ज्वालावंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगे।